जो कि आप गांव के संभावित प्रत्याशी हैं, और मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा रूप किशोर जी आपसे। हाँ जी। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? सर नहीं पता। और भी दस्तावेज उनके जमा होंगे, जो कुछ करना होगा वो प्रधानमंत्री हमको ही करना होगा। क्या बोला तूने? प्रधानमंत्री हमको ही करना होगा। जैसे किसी को विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन योजना का लाभ देना है तो उसके लिए उसकी मासिक या वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? कम 60 के प्लस होनी चाहिए सर। आय मैं उम्र नहीं पूछ रहा हूँ प्रधान जी। सॉरी। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर चौधरी। आज हम अलीगढ़ के गांव जारोट रामनगर में आए हैं और यहाँ हम मिलने वाले हैं जो कि ग्राम पंचायत प्रत्याशी हैं, अभी तो संभावित प्रत्याशी हैं, जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं। और आज बहुत सारी समस्याओं पे बात करेंगे जो कि गांव में एक नॉर्मल समस्या होती है, धरातल बेस्ड समस्याएं होती हैं। तो उन्हीं समस्याओं को लेकर सबसे पहले बात करने से पहले आइए जानते हैं संभावित प्रत्याशी हमारे साथ बैठे, इनका परिचय। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है HBN न्यूज़ में। क्या नाम है आपका? मेरा किशोर कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम रामनगर जारोट। तो अभी संभावित प्रत्याशी हैं, हाँ जी। अब की बार प्रधान पद के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ जी। हम लोग जैसे देखते हैं कि प्रधान बनने से पहले जो संभावित प्रत्याशी होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब 5 साल पूरे होते होते क्या होता है कि सारे वादे हवा की तरह उड़ जाते हैं। सही बात है। तो उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी 4.5 साल का समय हो चुका है और कुछ समय बाद फिर से इलेक्शन है प्रधानी का। तो सबसे पहले यदि आपको गांव की जनता प्रधान बनाती है तो क्या मुद्दे होंगे? पहला मुद्दा क्या होगा जिस पर आप काम करेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो मेरा ये है कि गांव की साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और मतलब कई सारे काम है, जैसे हमारे गांव में कीचड़ भरी रहती है उस तरीके के, तो उसको भी ठीक करना होगा हमें। मतलब जो मेरे जो सभी लोग हैं गांव के, उनके सहमत से। जैसा कि रूप किशोर जी आपने बताया, साफ सफाई का मुद्दा सबसे प्रथम रहेगा। हाँ। और दूसरा मुद्दा विकास को लेकर शिक्षा के लिए क्या करने वाले हैं? शिक्षा क्योंकि के मैंने लिए देखा है आपका गांव बहुत ही अंदर की तरफ पड़ता है, जो कि शहर से बहुत दूरी है। तो यहाँ के युवा वर्ग के लिए शिक्षा को लेकर क्या कदम उठाना? शिक्षा के लिए तो सबसे पहले मैं एक हॉस्टल टाइप का वो लाइब्रेरी बनवाना चाहूँगा मैं, जो उसमें बच्चे रहें और पढ़ें और ज़्यादा। तो जो हॉस्टल और लाइब्रेरी टाइप का क्या बनवाना चाहते हैं आप? एक अलग से संस्था तैयार करूँगा जो कि हर किसी गाँव में ना हो और हमारे गाँव में हो। वैसे मैं आपको बता दूं रूप किशोर जी कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं आती है, तो फिर ऐसे कोई नहीं, मैं खुद अपना भी पैसा लगाऊंगा उसमें, क्योंकि मुझे आगे जो भी मेरा भविष्य तो वो निकल चुका है जो भी है। और बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने गांव के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ कि आवारा बहुत घूमते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरा और एक में बड़े भाई हैं जो PC भैया हैं उनका। किशोर जी, मेरा सवाल, जो गाँव के युवा है आवारा घूमते हैं या बेरोजगार? बेरोजगारी भी है। बेरोजगार तो उनकी उम्र बीतती जा रही है, तो वो क्या है कि गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, तो इसीलिए उनके माँ बाप क्या है कि काम पे भेज देते हैं और कुछ बच्चों का भी मन नहीं करता, तो इसीलिए बस उनके लिए मैंने कुछ अलग से सोच रखा है कि एक बड़ी सी संस्था तैयार करूँ गांव की कमेटी के द्वारा। तो कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, बस एक लाइब्रेरी और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो उनको मैं तैयार करना चाहता हूँ। कई प्रकार की क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप गांव के युवाओं के और ग्रामीण लोगों जैसे कि देखो, मैं एक प्लेयर था और मैं तो कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ और कुछ शिक्षा में भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो अलग से एक स्टेडियम भी तैयार कराएंगे और एक तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम लोग देखते हैं जैसे गांव के लोग आज की डेट में रोजगार के लिए गांव से बाहर जाते हैं, शहरों में जाते हैं। तो आपकी तरफ से रोजगार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? रोजगार के लिए कदम ये उठाया जाएगा, अब तो ये जो प्रधान होते हैं उनके शासन में मनरेगा काम चलता है, वो भी होना चाहिए। जैसे मुझे नहीं पता उसका क्या सीरियल है, उसका मुझे नहीं पता। अरे कहना क्या चाहते हो? बट उसके लिए मैं बता रहा हूँ गांव में कुछ अलग ऐसा। मनरेगा के तहत एक दिन की दिहाड़ी कितनी कैंडिडेट को मिलती है, कितने रुपए मिलते हैं? मनरेगा के तहत 200 प्लस ही मिलते होंगे, मुझे इतना नहीं पता कि कितने मिलते हैं। 200 प्लस ही मिलते होंगे यहाँ तक है। जो कि आप गांव के संभावित प्रत्याशी हैं। और मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा रूप किशोर जी आपसे। हाँ जी। मनरेगा का पूरा नाम क्या है?
जिस तरीके से हम बात करें रोजगार को लेके, रोजगार के लिए हम मनरेगा के तहत जो है बहुत सारी योजनाओं का फायदा ग्रामीण लोगों को दे सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से हम बात करें विधवा पेंशन, गांव में बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको विधवा पेंशन से वंचित कर दिया जाता है राजनीति के तहत, जो कि लोकल की राजनीति होती है, फेस टू फेस की राजनीति होती है। तो उस विधवा पेंशन को लेकर क्या कदम उठा सकते हैं आप? विधवा पेंशन को तो जो भी है मतलब यहाँ से कोई एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा, तो वो आगे जाके जारी होगा, तो उस हिसाब से काम कराएंगे उस पर। तो कितना रुपया प्रति माह विधवा पेंशन में उनको विधवाओं को दिया जाता है? विधवाओं को तो वही दिया था 1800 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, मुझे लग रहा है 1800 या 3000 के समथिंग। आपको लग रहा है या दिया जाता है? इतना लग रहा है, बस मुझे इतना दिया जाता होगा समथिंग। वहीं एक सवाल और उठता है कि हम लोग देखते हैं कि गांव में जो वृद्ध लोग बुजुर्ग हैं, उनको लेकर पेंशन की बहुत सारी सरकार ने योजनाएं निकाल रखी हैं। तो वृद्ध लोगों के लिए क्या वृद्ध पेंशन की कोई व्यवस्था यदि आप प्रधान बनते हैं तो करेंगे कुछ? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारा ही काम होगा वो जो बड़े बूढ़ों को सहायता करना जो भी है, और उनको जैसे पेंसिल से वंचित हैं तो उनको पेंसिल बनवाना, और जैसे पेंसिल या पेंशन कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं जी, उनको बनवाना जो भी है, और भी दस्तावेज उनके जमा होंगे, जो कुछ करना होगा वो प्रधानमंत्री हमको ही करना होगा। क्या बोला तूने? प्रधानमंत्री हमको ही करना होगा। जैसे किसी को विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन योजना का लाभ देना है तो उसके लिए उसकी मासिक या वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? कम 60 के प्लस होनी चाहिए सर। आय मैं उम्र नहीं पूछ रहा हूँ प्रधान जी, सॉरी, मैं आय पूछ रहा हूँ। आय मतलब होनी चाहिए 30 से डाउन ही होनी चाहिए, 30-40 हज़ार से कम इनकम होनी चाहिए जी, जब ही बन पाएगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, साफ सफाई का मुद्दा जैसे कि आपने बताया, शिक्षा के लिए बताया, रोजगार के लिए भी आपने बता दिया। तो मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि खेल कूद को लेकर पहले से गांव में कोई व्यवस्था है? अभी तो सर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अगर खेल कूद की व्यवस्था होती तो मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं कहीं मतलब ऑल इंडिया मतलब लगा रहा होता जो भी है। तो आप कितने शिक्षित हैं? गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि आप यदि प्रधानी के लिए इलेक्शन लड़ने वाले कितने शिक्षित हैं? मैंने अभी 12th पास किया है जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 25 साल समथिंग हो गया। 25 साल हो गई। तो ये थे हमारे साथ रूप किशोर जी, उन्होंने अपने उन विकास के मुद्दों को बहुत अच्छे स्तर से रखा। तो एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा एक और है रूप किशोर जी आपसे। जैसे हम देखते हैं गांव में चोरी चकाटी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा होती, चोरी चकाटी बहुत होती है, तो उनको रोकने के लिए कोई रोकथाम यदि आप प्रधान बनते तो कुछ करेंगे? उनको रोकने के लिए तो बस एक लाइट की व्यवस्था की जाएगी ज़्यादातर तो, और गांव के और पास कटीले तार भी लगाए जाएंगे जो कि चोर अंदर ना आए जल्दी से। दोस्तों, ऐसे ही गली गली मोहल्ले से हर व्यक्ति की आवाज़ जो कि अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है, मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं HP न्यूज़ से जयवीर चौधरी, धन्यवाद।